मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूगतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणालब्धये। तत्वार सूत्र के 7वें अध्याय पर अपनी चर्चा चल रही है और 7वें अध्याय की चर्चा में बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही जैन धर्म की विशालता और उदारता और सद्भावता को बताने वाला टॉपिक 4 भावनाओं का टॉपिक अपना चालू है। कदाच हितेन भाई वगैरह को पता नहीं होगा, लेकिन दीपिका मैम वगैरह को पता होगा कि ये जो 4 भावनाएं हमने जब पालड़ी मंडल में ली थी ना, ये चारों भावनाएं कम से कम 3 महीने तक चली। समझे? ये 4 भावना वाला जो प्रकरण है, ये जब हमने पालड़ी मंडल में विस्तार से लिया था तत्वार सूत्र की चर्चा में, तो 3 महीने तक ये चर्चाएं चली थी कम से कम। 2017-18 की बात है, तब ये अपना प्रकरण इतना विस्तार से वहाँ पर लिया गया और काफ़ी अच्छा वर्णन है और बहुत समझने जैसा है। कई बार ऐसा हो जाता है कि अध्यात्म की चर्चा करते करते हम इन प्राथमिक चीज़ों को भूल जाते हैं। तो 4 भावना वाला प्रकरण आपको ये शुष्क नहीं होने देता, रसमयी बनाकर रखता है। और उसी से संबंधित ये बात आज हम कल जैसे लास्ट क्लास में चालू की थी कि सत्व मात्र के प्रति मैत्री भाव, सत्वेषु मैत्रिम। हमने इसका अर्थ भी ऐसे किया था कि प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भाव, ये अभी ग्रंथकार को इष्ट नहीं। ग्रंथकार कहते हैं प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भाव ये तो एक सामान्य बात है, लेकिन तुम पदार्थ मात्र के प्रति क्या रखो, मैत्री का भाव। और हमने स्टेज बाय स्टेज समझा था कि पदार्थों के प्रति कैसे कैसे मैत्री हमारी होती है, बराबर। तो उसके बारे में थोड़े थोड़े विचार हमने किए थे कि जो जड़ पदार्थ हैं उनका व्यवस्थित उपयोग करें, बराबर। ऐसा नहीं कि हाथ में गैजेट आ गया तो 24 घंटे उसको हैरान ही कर रहे। आपका प्रिय से प्रिय मित्र होता है, मोबाइल को समझ लो। जैसे मोबाइल है, जब आप उसके प्रति मित्रता क्या होगी। मैं बड़ी सरल भाषा में आपसे बात करूं कि आपके मित्र के प्रति मित्रता कैसे होती है कि 24 घंटे उसके पीछे पीछे उसके कान मरोड़ते रहते क्या? है? अगर आपका जो मित्र है उसके प्रति जो आपकी मित्रता होती है तो कैसी होती है कि 24 एक मित्रता में भी एक निकटता भी होती है और एक दूरी भी होती है, दोनों बातें। 24 घंटे कान नहीं मरोड़ते आप उसके, अपने मित्र के, बराबर। ऐसे ही मोबाइल है, जब मोबाइल भी आपका मित्र है, अगर मित्र है मशीन नहीं है तो 24 घंटे उसके कान मरोड़ना बंद करो। हर 2 मिनट के बाद फिर कान मरोड़ दिए, कहीं काव्यू न हो, कहीं नवाव्यू, कहीं नवाव्यू, एक कान मरोड़ना बंद करो उसका, क्योंकि मोबाइल आपका मित्र है। क्या शब्द बोला यहाँ पे पंडित जी, आप भी गए वो, कभी कहते हो शत्रु, कभी कहते हो मित्र। भैया मुझे शत्रु मित्र शब्दों से कोई लेना देना है नहीं। मैं तो शत्रु भी कह दूँ, मित्र भी कह दूँ, शेर भी कह दूँ, कुछ भी कह दूँ, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये है कि वो आपके हित में बाधक बन रहा है कि साधक बन रहा है। बाधक बने तो शत्रु, साधक बने तो मित्र, ठीक है ना। एक इंद्रिय आदि की रक्षा करना उनके प्रति मित्रता है, रस आदि उनके प्रति मित्रता है, रस आदि की रक्षा करना, पंचेंद्रिय जीवों की रक्षा करना, उनकी सेवा शुश्रूषा करना, वैयवृत्ति करना, उनकी मित्रता है। और मनुष्यों में क्या मित्रता है? सबसे बड़ी मनुष्यों में मित्रता की बात है समभाव से रहना, बराबर। कोई भी समानता के भाव के साथ में रहना, किसी का उपयोग नहीं करना। उपयोग समझ रहे ना, टूल मत बनाना। मित्रता समान धरातल पर होती है, स्वार्थ के धरातल पर नहीं। इसीलिए अगर आपको प्राणी मात्र की मित्रता में संगी पंचेंद्रियों की मित्रता करनी है तो उनको आप टूल मत मानिए कि वो मेरा टूल।
और दुर्भाग्य से कहूँ, सच बता रहा हूँ, स्कूल लेवल के बाद की लगभग जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ की फ्रेंडशिप होती है ना, उस प्रोफेशनल लाइफ की फ्रेंडशिप में मोस्टली मैत्री भाव कम होता है, स्वार्थ भाव ज्यादा होता है कि नहीं होता? जो आपके स्कूल लाइफ वाले जो मित्र होते हैं, बराबर, वो आपके वो इसके लिए नहीं होती कि मुझे उनसे कुछ चाहिए, उनको अरे खबर ही नहीं कौन क्या बनेगा। जिसकी अपन मजाक उड़ाते हैं वो IAS ऑफिसर बन जाए, जिसकी अपन देख के हंसी उड़ाते हैं पुलिस इंस्पेक्टर, कुछ भी बन सकता है ना। है? समझ में आया कि नहीं आया? तो स्कूल लाइफ में जो आपकी मित्रता होती है, वो मित्रता बड़ी सहज होती है, बराबर। उस सहजता को ध्यान में रखना, उसकी और वैसी ही मित्रता सर्वत्र रखने का प्रयास करना, ये मैत्री, बराबर। दुख के लिए औपचारिक नहीं। आजकल क्या हो रहा है पता है? सलाह, मित्रों को सलाह सब देते हैं, सहयोग देने का किसी के पास टाइम नहीं है कि नहीं? तो ऐसी मित्रता चलेगी क्या कि सलाह देते जाओ, बातों के बड़ा करते जाओ, और सहयोग की बात आवे तो मेरा काम ये है, मेरा काम फलाना है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम नहीं, बराबर। सच्ची मित्रता वाले भी केवल सलाह नहीं देते, सहयोग भी देते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो ऐसे करके सहज रहो जीवन में, बनावटी दिखावटी मत बनो, जमीन से जुड़े रखो, सहयोगी बनो, बराबर। ये आडंबर में मत पड़ो, और प्रसन्न रहो और प्रसन्न रहो। ये कुछ मित्रता के फंडामेंटल नियम होते हैं। और ऐसी मित्रता आपकी अगर प्राणी मात्र के प्रति हो जाएगी, प्राणी मात्र के तो अलग अलग कैटेगरी हैं, मनुष्यों के प्रति ऐसी मित्रता मिल जाए तो बहुत उत्तम। सबसे बड़ी बात, मित्रता में कल्याण का भाव मुख्य होना चाहिए। देखो, आपने अपने मित्र को करोड़ रुपए कमाने की टिप्स दे दी, बराबर। कौन सी टिप्स दी आपने अपने मित्र को कि जिससे वो 1 करोड़ रुपए कमा दे? लेकिन इतना समझ लेना कि 1 करोड़ रुपया भी जिंदगी भर नहीं चलने वाला, वो दुखी हो जाएगा। जैसे ही धन खत्म होगा वो दुखी हो जाएगा। लेकिन अगर आपने उसे आत्म कल्याण करने की टिप दे दी, कौन सी टिप दी? आत्म कल्याण की, तो उसके करोड़ों रुपए चले भी जाए ना तो भी सुखी रहे। क्या समझे? बहुत गहरी बात कह रहा हूं। अगर आप किसी के कल्याण मित्र बने तो वो करोड़ों की टिप देने से भी ज्यादा बेहतर है, क्योंकि करोड़ हो चाहे अवध हो, धन है, वो धन तो खर्च हो ही जाता है। कोई भी धन है, कैसा भी धन हो, वो अनंत काल तक रहता नहीं, बराबर। समझ में आया कि नहीं आया? तो धन कभी टिकता नहीं, इसीलिए धन की कमाने की आपने टिप दे दी, स्वास्थ्य की सुरक्षा के टिप्स दे दिए, ब्यूटी के टिप्स दे दिए, ये सब चीजें क्षणिक वस्तु की टिप्स है, बराबर। ये कोई भी चीज नहीं, हालांकि हम मित्रता में यही करते हैं, कभी स्वास्थ्य की सलाह देते हैं, कभी समृद्धि की सलाह देते हैं, माताएं बहनें होंगी तो ब्यूटी टिप्स, रसोई के टिप्स, ये सब एक दूसरे से शेयर करते रहते कि नहीं करते? बताओ, इनमें से कौन सी भी चीज परमानेंट है? ब्यूटी परमानेंट है कि रसोई परमानेंट है कि पैसा परमानेंट है कि पद परमानेंट? क्या परमानेंट है? कुछ भी परमानेंट नहीं है। 100% परमानेंट नहीं है, लेकिन परमानेंट वस्तु है चैतन्य विनायक भगवान आत्मा। और जो चैतन्य विनायक भगवान आत्मा की अनुभूति, उसकी रुचि आप कल्याण के रूप में अगर एक दूसरे को जगा पाए तो सबसे बड़ी मित्रता का धर्म आपने निभा दिया, बराबर। तो अपने आजू बाजू कैसे मित्र रखो कि जो आत्म कल्याण करने के लिए इस हद तक आपको प्रेरित करना करे कि कल के दिन उससे आपका झगड़ा भी हो जाए ना तो भी वो आपसे दबंगता के साथ में आत्म कल्याण की बात है ना करूँ पड़ से कि दुना स्वाध्याय में जरूर पड़ से हक से कैसे,
ऐसा अधिकार भी होता है मित्रता के। और मैं तो सच बताता हूँ, पहले मेरा एक क्या कहते हैं कि एक जूनियर था, और अन्ना जी जब मैं पढ़ता था ना, यशपाल जी जब सेकंड 12th में था, तो जब जयपुर से गया स्वाध्याय करने के लिए, तो उन्होंने ये बोला कि भाई थोड़े हर एक परिवार के साथ में अपने व्यक्तिगत जैसे संबंध बना लो। तो तब मैं थोड़ा अनुभवी था, मुझे लगा ये क्या राग करवाने की बात बोल रहे, अपन तो वितरागता की बात बोलने के लिए आए हैं, क्या जरूरत है राग करने की, करवाने की। तो मैंने बड़ी सभा में बोला, भाई अन्ना जी ये बात बैठ नहीं रही। यशपाल जी जो हम पढ़ाते थे, शायद आप लोग जानते हो, मैंने ये बात बैठ नहीं रही कि हम वहां पे पारिवारिक संबंध क्यों बना के आए, क्यों पर्सनल, अरे वो तो हुआ सो हुआ, मुनि आज कहाँ याद रखते। बोले भैया तुम मुनि नहीं पहले नंबर दिया। और संबंध किसके लिए बोल रहे हैं कि ऐसे तुम संबंध बना के रखो कि हक से कह सको कि नहीं तुम्हें स्वाध्याय में आना ही आना, नहीं तुम्हें आत्म कल्याण करना ही करना। समझ में आया? तो ये मित्रता में ये ताकत होती है कि आप किसी के ऊपर अधिकार पूर्वक ये बात कह सकते हो। कह सकते हो कि नहीं कह सकते? आप लोगों से कह सकता हूं मैं, है? समझ आया? तो इतना संबंध जरूर बना के रखना कि जिससे आपको ये भाव प्रबल हो कि भाई जगत में देखो राग का अधिकार होता है, तो फिर ये भेद ज्ञान का अधिकार क्यों नहीं? और इतनी मित्रता जरूर बना के रखो, और ऐसे मित्रों को अपनी लिस्ट में रखो कि जो आपसे आपके कल्याण के लिए आपसे झगड़ सके। आप अगर बहुत पापों में पड़े हो तो आपको लताड़ सके, आपको आपको गुस्सा करके भी आपकी विषय विकारों को छुड़वाए। पागल हो गया तू, उम्र होगी, समझ में नहीं आता है? मतलब ऐसे ऐसे मित्रों की जरूरत है। पंडितों की जरूरत है तो मित्रों की भी जरूरत, और अच्छे डंडा लेके खड़े हुए ऐसे मित्रों की भी जरूरत है। हर समय पंपाड़ के बात करें कोई जरूरी नहीं है, कड़क होकर बात करें। और आपका ये कर्तव्य बनता है कि जब कोई इस हद तक आपसे मित्रता निभावे कि आपके हित के लिए आपके से ही बुरा बनने के लिए तैयार हो जाए, तो समझ लो वो सबसे परम मित्र है, उसको कभी छोड़ना नहीं। क्या समझे? ख्याल में आ रहे कि नहीं आ रहे? बड़ी गहरी बात कह रहा हूं कि अगर आपको आपके और ऐसे मित्र आपको फेसबुक पे नहीं मिलेंगे भूल जाओ वर्चुअल फ्रेंडों को, ये सब फेसबुक का ज्ञान काम नहीं लगता। मतलब रियल में मैंने एक घटना बताई थी, बीच में फेसबुक की बात आ रही है तो बता देता हूँ कि क्या दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था है कि मेरे ऑफिस में एक कलीग है, तो उनके बहनोई एक्सपायर हो गए, बराबर, बहनोई एक्सपायर हो गए, कोरोना में एक्सपायर हुए, ज़्यादा एज नहीं थी, 45 46 ईयर्स के ही थे। अब आफ्टर एक्सपायर होने के करीबन 1 महीने बाद उनका बर्थडे था, जन्म दिवस, और फेसबुक में काफ़ी एक्टिव थे, 500 700 फ्रेंड होंगे। तो मेरे मित्र ने, जो कलीग से, उसने मुझे बताया कि बर्थडे पर उनके हैप्पी बर्थडे वाले सैकड़ों मैसेज पड़े। मतलब ऐसे मित्र भी क्या काम के कि जिन्हें यही पता नहीं है कि आप जिंदा हो कि मर गए। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं? कहने के लिए बहुत एक्टिव है, और बहुत एक्टिव है, 700 800 फेसबुक फ्रेंड की लिस्ट, बोले उसमें 700 सैकड़ों लोगों ने जन्मदिन का विश किया। किसके लिए? कि जो 1 महीने पहले मर चुका है। मतलब जिन लोगों को ये भी पता नहीं है कि वो आपके जीवित हैं कि मित्र हैं और मर गए हो, ऐसे लोगों की मित्रता का क्या लाभ हो रहा है? इसलिए एक भी मित्र हो तो चलेगा, अरे नहीं भी हो तो भी चलेगा, लेकिन कल्याण का मित्र हो वही इष्ट है। अकल्याण के मार्ग पर ले जाए ऐसी मित्रता अविष्ट नहीं।
आचार्य ने बोला है कि अगर मिले, साथ में चलने वाला कोई मिले, बहुत बढ़िया, साथ में आओ, लेकिन नहीं मिल रहा तो उसके चक्कर में हम पाप के मार्ग पर जाएं, कोई बात नहीं भैया, हम मित्रता के मित्रों के बगैर ले लेंगे, लेकिन आत्म कल्याण के बगैर नहीं रहे। क्योंकि मैं मित्रता को इसलिए एक और बात कह रहा हूं कि जहां एक तरफ मित्रता में ये बात भी है कि अच्छे मित्र हो तो आपको बल जबरी से मोक्ष मार्ग में लगा भी दे, और खराब मित्र हो तो बल वो दूसरी जगह भी लगा दे। मित्रता ने अधिकार तो दे दिया आपको, अब वो अधिकार से ये भी कह सकते हैं कि नहीं सुन भाई यार, अगर तू कहीं खातो पीतो नहीं यार, હવે કોક દિવસ તો ચાલે, પાર્ટીમાં તો રાતે ખવાય, બહાર જઈએ તો ચાલે, પછી તો જો મિત્રતામાં શું શું થાય છે બધી મને ખબર છે, હે આ સો કોલ્ડ ફ્રેન્ડશિપ ને લીધે બધું જ થાય, તો એની હું વાત નથી કરતો। તો આવા મિત્રોથી તો જય જિનેન્દ્ર, दूरથી જ પ્રણામ, જેટલી જરૂરત એટલો કામ, है एक भी हो तो चलेगा, लेकिन कैसा होना चाहिए, कल्याण मित्र, बराबर कैसा हो मित्र, कल्याण मित्र, कि आपको कल्याण के मार्ग पर लगाने के लिए जो आपसे ज्यादा चिंतित है कि भाई, क्योंकि आपको पता नहीं है इसकी कीमत नहीं, जैसे बच्चा होता है ना, बच्चा उसे ये 10वीं के पढ़ने में, 12th का एग्जाम देने में, इसमें उसको उतना इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन उससे ज्यादा इंटरेस्ट किसको होता है, उसकी माँ को होता है, उसके पिताजी को होता है, उसके टीचर्स को होता है। बोले क्यों, क्योंकि बालक तो अबोध है, उसे खबर नहीं पड़ती है कि इन चीजों की क्या कीमत है, बराबर। उसे तो मोबाइल खेलना अच्छा लगे, पबजी खेलना अच्छा लगे, फायर ब्लू क्या होता है वो खेलना अच्छा लगे, चैटिंग करना, घूमना फिरना अच्छा लगे। तो जैसे माँ बाप आपके अपने बालकों से झगड़ करके भी उनको अच्छे मार्ग पर पढ़ाते लिखाते हैं, ऐसे ही मित्रों में भी ऐसा होना चाहिए कि एक दूसरे के विरोधी बन के भी आपको अच्छे मार्ग पे लगाने के लिए वो तैयार हो, मतलब उसकी नजर में मित्रता साइड में हो, कल्याण में। ये प्रायोरिटी ख्याल में आ गई, क्या बोला, क्या बोला प्रायोरिटी में, कौन साइड में हो, कौन प्राइमरी हो, बोले मित्रता फ्रेंडशिप सेकेंडरी चीज है, क्योंकि राग, और कल्याण प्राइमरी એટલે मेन चीज है। तो कल्याण और मित्रता दोनों चले तो वेल एंड गुड, लेकिन जिसे लग रहा है कि दोनों में से कोई एक चुनना पड़ेगा, तो वो दृढ़ता के साथ में आपको कल्याण के मार्ग की तरफ खींचे, ना कि राग के मार्ग की तरफ, ऐसी मित्रता अपेक्षित हो, बराबर। ऐसे मित्र पुण्य के उदय से मिलते हैं, और छोटी छोटी बातों से ये साधर्मियों को, बहुत छोटी छोटी बातों से हम कई बार अपने प्रिय साधर्मियों को खो देते हैं। ऐसी भूल नहीं करना, ऐसी भूल नहीं करना कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए, धन के लिए, थोड़े मान के लिए, थोड़ी अवगणना के कारण, थोड़ी ये तुच्छ बातों का जीवन में बहुत स्थान नहीं है भैया। और जो तुच्छ में पड़े हुए होते हैं ना, कोई विराट को नहीं पा पाते, और जिनका विराट का लक्ष्य है वो तुच्छता की तरफ ध्यान नहीं देते। ये समझ लो जीवन के सूत्र हैं ये। अगर आपने उच्च लक्ष्य बनाया हो तो छोटी छोटी चीजों को अवॉइड करो, भूलो, इनमें कोई दम नहीं है, बराबर। कोई कोई जो आपको कल्याण से दूर करने वाला हो, लेकिन वो तुच्छ बातों पर बहुत ध्यान देता हो, बहुत ध्यान देता हो, मतलब आप कपड़े पहन के आए हो, हमेशा कॉम्प्लीमेंट करे, वेरी गुड, बहुत अच्छे हैं, भोजन आपने बनाया, बहुत कॉम्प्लीमेंट करे, बर्थडे विश करे, एनिवर्सरी विश करे, बराबर, और टिफिन बना के पहुंचाए, ये सब बहुत ऊपरी ऊपरी बात है, लेकिन मूलभूत रूप से वो आपसे कभी आपको धर्म के मार्ग पर प्रेरित ना करे। और एक दूसरा मित्र हो जो जो इन छोटी छोटी चीजों में पड़ता नहीं, वो उसे याद ही नहीं रहती, किसका बर्थडे, किसका एनिवर्सरी, किसका क्या, हाँ, लेकिन मिले तो आत्म कल्याण की प्रेरणा जरूर दे। दो में से आपको एक का व्यवहार रूखा लगेगा और एक का व्यवहार लगेगा वाओ, क्या क्या बोलते उसके लिए, गट्स वाला व्यक्ति है, बहुत केयरिंग नेचर वाला है। अरे तेरी सारी केयर इस शरीर को लेकर है, जिस शरीर का ठिकाना नहीं, है ना, समझे कि नहीं समझे, सारी की सारी केयर किसको लेकर है, शरीर को लेकर है, और शरीर का ठिकाना है नहीं।
तो ठिकाना तो कहाँ है? आत्मा का है। तो जो आत्मा की केयर करावे और शरीर के केयर कराने के भाव को कम करे, वो कल्याणकारी मित्र होता है। तुच्छता में खुद पड़ा हो और तुच्छता में ये आपको बिजी रखे, मतलब क्या बोलेंगी, कई बार तो औपचारिकता इतनी ज्यादा होती है ना, या मैंने तो फेसबुक को अकाउंट ही इसलिए डिलीट कर दिया। पहले कमेंट्स करो, फिर जितनी लाइक कमेंट्स है उनका रिप्लाई करो, फिर रिप्लाई के ऊपर रिप्लाई करो, मतलब इसमें ही तुम्हारा टाइम निकल नहीं करो तो लोगों का मुंह वो क्या कहते हैं, सब थोड़ी समझ पाते कि भैया ये क्या कर रहा है। समझ में? सबको तो लगता है बड़ा अकड़ू आदमी है, इसमें कोई सोशल गट्स ही नहीं है। अरे भाई तुम्हारे गट्स में मुबारक है, वो झंझट में नहीं पड़े। वो फेसबुक का अकाउंट ही डिलीट कर दिया मैंने। समझ में आया कि नहीं है? तो तो ये तुच्छता से थोड़ी दृष्टि हटाओ, और अगर कोई उत्कृष्ट वस्तु की तरफ लेके जा रहा है तो निचली निचली चीजों पे अपने आप को दिमाग को ये बनाओ, ये कल्याण में कल्याणकारी मित्र है। गहराई से उसके साथ में रहना और आत्म कल्याण के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते जाना बराबर। और ऐसे मित्र ना मिले तो भी, मित्र मिले वो अलग बात है, पुण्य का उदय है, लेकिन मैत्री भाव रखना वो आपका दायित्व है। क्या बोला? ये दो बातें अलग अलग हो गई। कौन सी? कौन सी? मित्र मिले से बराबर वो आपके पुण्य का हो, लेकिन सबके प्रति मैत्री भाव रखना, तो मैत्री भाव रखना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका दायित्व है। अगर आप मोक्ष मार्ग के अभिलाषी जीव हैं तो आपकी आंख इतनी साफ होनी चाहिए कि जिसमें शत्रुता दिखाई ना। बात समझ में आ रही? क्या बोला? अगर आप मुमुक्षु के पंथ पर चल रहे हो तो आपकी आंख इतनी साफ होनी चाहिए, इतनी नीट और क्लीन होनी चाहिए कि जिसमें शत्रुता और स्वार्थ ना दिखाई, समानता और हित और कल्याण ही दिखाई दे। ऐसी दृष्टि रखना ये आपकी जिम्मेवारी। कोई मेरे प्रति ऐसा रखेगा तो मैं उसके प्रति वैसा रखूं, ये व्यापार, ये मित्रता नहीं। तुमने मुझे खाने बुलाया, मैं बुला लूंगा, तो मेरे लिए टिफिन लेकर आए तो तुम्हारे लिए, ये व्यापार नहीं। मैं तो सबके प्रति मैत्री भाव रखूंगा, क्योंकि उसके प्रति मित्रता रखना ये कोई व्यापार की बात नहीं है, ये जिम्मेदारी की बात, ये मेरी भावना है। कैसी भावना? कि जैसी मेरे को लाभ की भावना होती है, भाई दुकान जब हम खोलते हैं तो दुकान के खोलने पर कितना लाभ होगा ये तो उस समय के कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है। नौकरी में जब हम जाते हैं तो कितना प्रमोशन होगा ये तो बॉस के मूड पर डिपेंड करता है। लेकिन कोई हमसे पूछे कि तुम्हें कितना चाहिए, हम थोड़ी बोलेंगे कम चाहिए, हम तो बोलेंगे भरपूर चाहिए। हमारी भाव तो ये नहीं मिले बात की बात अलग है। सेम बात यहाँ पे कह रहा हूं, ये भावना है, मतलब सबके प्रति मैत्री भाव रखना ये मेरा कोई व्यापार नहीं है, ये मेरी भावना है। मतलब अगर प्राणी हो तो मुझे मित्र दिखना चाहिए, अगर वस्तु हो तो मुझे मित्र दिखना चाहिए, मुझे शत्रु दिखना ही नहीं चाहिए। क्योंकि अगर शत्रु दिखेगा तो उसका क्या होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन मैं सहज नहीं रह पाऊंगा। कितनी बार बिल्कुल प्रैक्टिकली, जहां आपको मित्र लगते हैं कंफर्टेबल, आप ट्रेन में जा रहे हैं बराबर, ट्रेन में जाते जाते सब अनजाने अनजाने लोगों की भीड़ है और एक व्यक्ति आपको जाना पहचाना था चेहरा दिख गया, हाश मजा आ गया, रिलैक्स, मम्मी चिंता मत करो, पापा चिंता मत करो, भाई चिंता मत करो, ओरखन वाला। सोचो आपको फील गुड फैक्टर हुआ ना, लाना पड़ा कि हो गया? क्यों? पहले आपको क्या लग रहा था कि अनजाने हैं
और उसमें अगर टोपी वोपी वाले मिल जाए तो, दाढ़ी वाड़ी वाले मिल जाए तो, आप समझ गए ना, दाढ़ी टोपी, तो और भय, क्योंकि पहले तो अनजाने लग रहे थे, अब क्या लगने लगे, शत्रु लगने लगे। अब ऐसे के बीच में एक मिल जाए तो आपको कितना अच्छा लगता है। अब ये एक क्या हुआ, जब एक को मित्र मिल गया, ऐसा मन को पता चला, तो संतोष का भाव हुआ, तो सब कोई मित्र मेरा है, हर एक व्यक्ति मेरा मित्र है, ये बात को फील करने वाला कांस्टेंट आनंद में नहीं रहेगा तो क्या करेगा बताओ। गार्डन गार्डन हमेशा जलसा है, क्योंकि उसका जो जलसा है ना, वो किसी परिस्थिति और कंडीशन पे डिपेंड नहीं है, अनकंडीशनल और इनफाइनाइट जलसा उसका चलता रहता है। बस स्वभाव के आधार पर जो आनंद होता है वो असीम होता है। समझे क्या बोला? बड़े अच्छे अच्छे वाक्य निकल रहे हैं, आप थोड़ा सोचिएगा, और उनकी उनकी रटन और उनकी ध्वनि जो है ना, वो आपको गूंजनी चाहिए हमेशा। स्वभाव के आधार पर जो आनंद होता है वो असीम होता है, अकारण जो हो वो असीम होता है, सकारण जो हो कैसे असीम होगा। तो ये भावना जो है ना, भावना ये किसी परिस्थिति या किसी के व्यवहार पर डिपेंड नहीं है, क्योंकि परिस्थिति व्यवहार पर डिपेंड होगी तो भावना नहीं होगी, व्यापार हो जाएगी। आप समझो बात को, किसी ने मेरा भला किया तो मैं उसका करूं, ये तो स्वार्थ हुआ। लेकिन कोई मेरा बुरा भी करे तो भी मैं उसका भला करूं, ये भावना हो। मित्र के प्रति मित्रता रखना वो तो सहज है, लेकिन जिसे जगत मेरा शत्रु कहता है वो भी पारमार्थिक रूप से क्या है, मेरा मित्र है। पूरा अवसर में आता है ना, कितनी सुंदर लाइन आती है वो, कोई बोलेगा, दीपिका बहन को याद होगा, है परम मित्र नो जाने पाम्यो योग के, जब एकाकी विचर तो बड़ी समसान मान, वाग नाग सिंह संयोग जो, अडोल आसन थी मन मैं नहीं छोबता, परम मित्र नो जाने पाम्यो योग जो, अपूर्व अवसर एव प्यारे आवसे। बोलो क्या बोला कि जंगल मां, स्मशान मां वाघ सिंह नाग दिख रहे, और साधु क्या बोला, क्या बोले साधु, परम मित्र नो जाने पाम्यो योग जो। कई फ्रेंडशिप बेल्ट बांधी હતી, નાગે કઈ ફ્રેન્ડશિપ બેલ્ટ બાંધી હતી, વાઘે કઈ ફ્રેન્ડશિપ બેલ્ટ બાંધી હતી, શું કર્યું તો જમણવારમાં તો ગયા હશે ચાર સાથે, પણ કેવી રીતે, કેવી રીતે ભાઈ, એ બધા મિત્રો છે અને એ વસ્તુથી આનંદ મળે। તો ભાવના જે છે ને, ભાવના એ ભાવના તમારા સામેવાળાના વ્યવહાર ઉપરથી, હું તમારી જોડે મિત્રતા કેમ રખું છું, કેમ કે હું કોઈના પ્રત્યે શત્રુતા રાખવા માંગતો નથી। તમે શત્રુતા રાખવા માટે સ્વતંત્ર છો, પણ મારી તો શપથ છે કે મિત્ર તો મારા મિત્ર છે જ, શત્રુ પણ મારા મિત્ર છે। શપથ છે જ્ઞાની કહે છે, ભાઈ આ મારી ભાવના છે, આ તમારા વ્યવહાર ઉપરથી એવું ડિપેન્ડ થાય છે એવું નથી કે તમે મારો ભલો કરો તો હું તમારો કરીશ, આવો મારો અભિપ્રાય નથી। તમે મને સામે જોવો નહીં ના તોય પણ તમે મારા કેવા છો, પરમ મિત્ર છો, પરમ મિત્ર છો, પરમ મિત્ર છો। વાક્યમાં આવે છે, અઘરું છે કે સહેલો, મને એટલું કહી દો બસ। આ જે છેલ્લી લાઈન કીધી, આ અઘરી છે કે સહેલી,
હે બોલો ખુશીબેન શું કહેવું છે હે હિતેનભાઈ? સર અઘરું છે. સંસારમાં આપણે ઈ વસ્તુ સાંભળવામાં જ એટલી સહેલી લાગે છે, ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવામાં બહુ અઘરી છે. એટલા માટે તો અહીંયા ભાવના કીધું છે. તમે સમજો, હું બાર વાર એક જોર કહું કે આવા ભાવના કહેવામાં બે વસ્તુ છે. એક તો અનકન્ડિશનલ, આવો ભાવ હોવો જ જોઈએ. અનકન્ડિશનલ ભાવ હોવો જોઈએ. પછી કદાચ કોઈ જગ્યાએ ચૂકી જાઓ और એને જગ્યાએ બીજા ભાવ થઈ જાય તો તરત જ શું કરો? પોતાનો સ્થિતિકરણ કરો. મને શત્રુ દેખાયો જ કે ના દેખાવું જોઈએ. એનો વાંક નથી, મારો વાંક. ખબર પડી કે નહીં પડી? મારો વાંક એટલે કે હું હજી એટલી પવિત્રતામાં નથી પહોંચ્યો. અરે જયારે સાતમા નરકના નારકી નિગોદમાં આપણે પરમાત્મા જોવાનું કીધું છે, તો પછી તો આ પંચેન્દ્રિય છે. પણ એને કર્યો શું? કઈ કર્યો નથી. જમવા માટે બોલાવ્યો નથી ને, એટલી તો એનો વાંક છે. બીજું શું છે? આપણે ક્યાં ભૂખ્યા મરી ગઈ? તમે જો સંબંધોમાં ખટાશ કેવી રીતે આવે? એટલી સાવ તુચ્છ વાતોથી આવે. કોઈ મોટી વસ્તુથી કોઈને સંબંધ બગડ્યા નથી. કોઈનું મર્ડર કરી દે ત્યારે સંબંધ બગડે છે, ત્યારે બગાડનારો જ નથી તો ક્યાંથી બગડે? આપણે સંબંધ છે નથી, સાવ તુચ્છ વાતોથી બગડે છે, જેની કોઈ વેલ્યુ જ નથી. તમે ખરેખર સંબંધ બગાડીને પણ જો 5-7 દિવસ કે તમારા કષાયનો બધો ઓછો થાય ને, પછી તમે વિચાર કરો ને, તમે આ કેવો છે યાર, કઈ કેટલી સાવ નાનકડી વાત, શું વેલ્યુ હતી? પણ એ સમય કશાયના અધીનતામાં લઈને આપણે આપણા સ્વભાવને ભૂલી જઈએ ને લીધે બધી ગડબડી થાય છે. બરાબર આવે છે કે નહીં ભાઈ? તો એ ભાવના એટલે વાંધો નહીં, ભૂલવાનો સ્વાભાવિક છે. ભૂલી ગયા તો ભૂલ જ કહેવાય, પણ ભૂલીને યાદ જ નથી આવ્યું તો મોટી ભૂલ કહેવાય. બરાબર? ભૂલી ગયા તો શું કહેવાય? ભૂલ કહેવાય. પણ ભૂલીને એવા ભૂલ્યા કે યાદ જ નહીં આવ્યું તો મોટી ભૂલ કહેવાય. સમજાય? એક એક વસ્તુઓ લઈએ આપણે. જેમ કે પ્રાણી માત્ર પ્રત્યે કુદરતી રીતે આપણે મૈત્રી ભાવ આવવો જોઈએ, એવી જ રીતે અહીંયા કહે છે. પછી એક બહુ સરસ વસ્તુ કીધી, સ્વાધ્યાય કરતો તો હા, પ્રાણી માત્ર પ્રત્યે આપણો શું હોવો જોઈએ? મૈત્રી ભાવ. એમ ગુણવાને જોઈને શું હોવો જોઈએ? ગુણાધિક, પ્રમોદ ભાવ. ગુણાધિક શબ્દ અહીંયા છે. બરાબર? શું છે? ગુણાધિક એટલે અધિક ગુણવાન વ્યક્તિ. એના પ્રત્યે ભાવ કયો હોવો જોઈએ? એના પ્રત્યે પ્રમોદ ભાવ હોવો જોઈએ. એટલે આ પણ ખરેખર વિચારવા જેવી વસ્તુ છે. અત્યારે શું થઈ ગયો છે? ગુણવાને જોઈને ઈર્ષ્યાનો ભાવ થઈ જાય. કોઈની કોઈ જગ્યાએ પ્રસિદ્ધિ થતી હોય તો આ આટલો સરસ માણસ છે, આ વિચાર તો નથી આવતો. પણ એની પાસે બધા જાય, એને બધા પૂછે, મને તો કોઈ પૂછતો જ નથી, મારે તો કોઈ આમ છે ને તેમ છે. એટલે આ ઈર્ષ્યામાં બદલી જાય. તમે જો પુણ્યવાન હો ને તો તમને એક રિસ્ક તો પરમાનન્ટ રહેવાની છે. કઈ? કદાચ તમે પુણ્યવાન હો તો તમને એક રિસ્ક રહેવાની કે તમારી જોડે ઈર્ષ્યા કરનારા લોકો ઘણા છે. તમારો આવો અભિપ્રાય હોતો નથી કે હું કોઈનો બગાડ કરું, પણ તમારા પુણ્યને લઈને બરાબર તમારી ઓફિસમાં પ્રોગ્રેસ થાય કે તમારી સોસાયટીમાં પ્રોગ્રેસ થાય કે તમને લોકો તમારા કઈ કારણથી પૂછે, તો જો કદાચ કોઈ જાતિનો પુણ્યનો ઉદય હોય ને, તો અમુક લોકોને તો જેમ એમ સમજે કે ડિપાર્ટમેન્ટ જ છે, પોતે સર્વથા સત્વહીન છે, પણ ઈર્ષ્યામાં શું કહીએ, એકદમ આગળ. એને ગુણવાન વ્યક્તિ પ્રત્યે અહોભાવ આવતો નથી, ઈર્ષ્યા ભાવ. અને ઈર્ષ્યાને લઈને શું કરે? પોતે મોટો થઈ શકતો નથી તો બીજાને નાનો કરી કરીને બતાવે. અરે તમને આમ સારા લાગે, આમ પંડિતજી જાહેરમાં આવા વ્યાખ્યાન કરે, અરે અમને ખબર છે ને, હું એમને પર્સનલી ઓળખું છું, કઈ નથી. એટલે શું કરે? ઈર્ષ્યામાં પછી પોતાની આંગળી ઊંચી ના કરી શકે તો પોતાની લાઈન તો બીજાને લાઈન નીચી કરવાની. અરે તો લાગવા કરીને પાસ થયો હશે,
એ તો આમ કરીને થયો હશે, એ અંદરમાં તો બધું ગોપાળો છે, બહાર. એટલે તમે ગંભીરતા સાથે વિચારશો ને, તમને એ બધા ભાવોમાં ઈર્ષ્યા પૂરતી દેખાશે. ખરેખર આ તમારા મારા અંદરમાં જો પવિત્રતા હશે ને, તો ભગવાનને જોઈને ઈર્ષ્યા નહીં થાય. ત્યારે ભગવાન ઓહો શું વાત છે, કેવું સરસ છે, એવું અમને થાય તો સારું, ના થાય તો એ વ્યક્તિ તો સારો છે. વિનય ભાવ, બહુમાનનો ભાવ. અરે ભાઈ, પૂર્વકૃત પાપના ઉદયથી આ ભાવમાં જ્ઞાનહીન, બલહીન, બુદ્ધિહીન, આવા હીન કાળમાં આપણે બધા પેદા થયા છે. ખબર પડી કે નહીં પડી? સાચી વસ્તુ છે. પંચમ કાળમાં જન્મ લેનારા જીવ કોઈ આરાધક નથી. આપણે આ હીન કાળમાં જન્મ લીધું એનો એક મતલબ છે કે આપણે પૂર્વભાવમાં કોઈક વિરાધના કરી જ હશે. હું હોઉં કે તમે હો કે કોઈ પણ આ ભાવમાં જન્મ લીધું ને આવા હીન કાળમાં, એટલા મતલબ છે કે પૂર્વભાવમાં કોઈક વિરાધના આપણાથી થઈ જ છે. पूर्व में कहीं ना कहीं तो हमने किसी से किसी की विराधना की होगी, तो इस ऐसे हीन काल में जन्म लिया. હવે અહીંયા જન્મ લઈને પછી પાછો એ ધંધો કરવાનો. હવે ચોથાથી પતિને પાંચવામાં આવ્યા, હજી સુધર્યા નથી તો ક્યાં જઈશું વિચાર કરો. હે આમ બટકા બટકા ખબર છે ને, પછી તો હા બટકા એટલે ખબર પડી ને. છઠ્ઠો કાળ છે જ્યાં હાઈટ કેટલી હોય, આમ એક હાથ જેટલી હોય. આ સાવ બળતરા કરીને પછી ત્યાં જવાની ગણતરી થશે. એટલે હવે આ કાળમાં આવા સંજોગમાં ઓલરેડી આપણે બહુ બેંકરપ્ટ જેવી કન્ડિશનમાં છીએ, માંડ માંડ ખર્ચા પાણી ચાલે છે, બરાબર ને. બીજે કોઈ થતું નથી ધર્મના, જેમ કે ને કોઈ બહુ લૂંટાઈ ગયો તો શું કે કઈ નથી, બસ ચાલે છે, ખર્ચા પાણી ચાલે, નીકળી જાય બસ. આપણે પંચમ કાળમાં જે કઈ પણ થઈ રહ્યો છે ને, આ બધું ખર્ચા પાણી ચાલે એવું જ છે, બીજું કઈ નથી. હવે એમાંય જો તમે કોઈની ઈર્ષ્યામાં કે વિરાધનામાં કે એમાં જશો તો હવે ક્યાં જશો? કા છઠમા કાળમાં, કા ગધા ઘોડા ગધેડા ગધે બનશો, કા નરકાદીમાં જશો, અને એના કરતા એની મીર પડ્યો તો એ જિંદગીમાં થાય. ખ્યાલમાં આવે છે કે નહીં ભાઈ? એટલા માટે હવેથી નિર્ણય કરવાનો કે જેને જેને, અને સાચો સમજો, ગુણ અમુક તો ગુણ નથી હોતા, આપણે તો અમુક ને અવગુણ ને ગુણ ગઈએ. તો સાચા ગુણના પ્રત્યે પ્રમોદ ભાવ અને ખોટા ગુણ